मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं भोलेनाथ का जो 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा, उनकी कथा को प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ एकाकी जीवन बिता रही थी। तभी अचानक से देवताओं ने आकर उनके एकांतवास में विघ्न डाल दिया था। इस वजह से भगवान भोलेनाथ का क्रोध चरम पर पहुंच गया था। फिर भोलेनाथ का क्रोध को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। मित्रों, कथा के अनुसार माता अनसुईया भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए सभी कैलाश पहुंचे थे। तब पार्वती माँ ने शिवजी को शांत कराने का प्रयास किया। फिर भोलेनाथ शांत तो हो गए थे, परंतु उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा उसी कैलाश में इधर उधर टकराने लगे और भटकने लगे थे। इससे कैलाश का ही नुकसान हो रहा था। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने भीतर समा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकला है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। इस बात को जब माता अनसुईया ने सुनी, तब उन्होंने महादेव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती है। फिर भोलेनाथ ने माता अनसुईया को आज्ञा प्रदान किया, जिसके बाद माता अनसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण कर लिया था। माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था। मित्रों, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ है और क्रोध अग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया था। मित्रों, ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आता था। वे अपने क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे, इसलिए सभी देवता भी उनका आदर करते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा ऋषि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। वही रामायण काल में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। प्रणाम मित्रों, हरि ओम हरि।